वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका एजुकेशन डिप्रिसिएशन चैप्टर का 4th लेक्चर ये होगा। डिप्रिसिएशन चैप्टर में हम लोगों ने पिछले सेशन में फॉर्मूला देखे थे कि किस तरह से हम डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से उसका रेट कैलकुलेट करते हैं। और दो जो मेथड हम लोगों ने देखा था, फिक्स्ड एसेट्स मेथड, फिक्स्ड स्ट्रेट, एक था WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड और दूसरा था हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक, तो इन दो मेथड के अंतर्गत हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आज के सेशन में हम ये सीखेंगे। 3 क्वेश्चंस होंगे, तीनों क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की पूरी कोशिश करूं, समझाने की पूरी कोशिश करूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, तो एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी गई है 1 लाख रुपए की। ठीक, उसके अलावा और क्या है कि उस पर खर्च किए गए उसके रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन पे 20,000 रुपए के, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है मशीनरी की वो है 4 साल। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 4 सालों के बाद जब मशीनरी का स्क्रैप वैल्यू होगा, अवशेष मूल्य होगा, वो है 72,000। अब आपसे पूछा कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करके बताइए। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना होगा कि एक्चुअल में यहाँ डिप्रिसिएशन हर साल कितना लग रहा है। और इसके लिए आपको पिछले क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन जो था ओरिजिनल वो हमारा कितना था, 1 लाख में हमने खरीदारी की थी, 20,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन पे और रिपेयरिंग पे हमने खर्च किए थे, टोटल हो गया 1,20,000 रुपये। ठीक, इसमें से हम माइनस कर लेंगे इसका स्क्रैप वैल्यू जो है 72,000। तो 72,000 हमने इसमें से माइनस कर लिया। अब इसी को, इस वैल्यू को हम 4 से डिवाइड देंगे। तो 1,20,000 में से जब आप 72,000 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 48,000, और उस 48,000 को जब आप 4 से डिवाइड देंगे तो आपको 12,000 का अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन पता चल जाएगा। अब जब अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन पता चल गया तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको लिखना क्या है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ऊपर में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, डिवाइड देना है उसको कॉस्ट ऑफ मशीनरी से, और चूंकि परसेंटेज में आंसर आएगा इसीलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन की जगह हमने पुट कर दिया 12,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ मशीनरी था हमारा 1,20,000 का, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और इंटू 100 जैसे ही किए निकल के आ गया 10% पर एनम। यहाँ पे इसको इंटरेस्ट देना था डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन 10% पर एनम चार्ज करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसमें लिखा है 1 अप्रैल 2015 जेड लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन costing 3,90,000 and spent 60,000 on installation। यहाँ भी सेम केस है, यहाँ 3,90,000 की मशीनरी खरीदी गई और उसको इंस्टॉलेशन पे उसके खर्च किया गया 60,000। तो टोटल कॉस्ट यहाँ से हमारा निकल के आएगा 3,90,000 प्लस 60,000 मीन्स 4,50,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। 10 साल उस मशीन का अनुमानिक अवधि है कि इतने सालों के बाद ये मशीन जो है आउटडेटेड हो जाएगा, प्रचलित हो जाएगा, और उसके बाद इसका स्क्रैप वैल्यू जो है वो लगभग रह जाएगा आपका 50,000 रुपए। ठीक, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में आपको एनुअल डिप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है, और इसी के हिसाब से आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से या स्ट्रेट लाइन मेथड से, दोनों उसी का नाम है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, जो आपको याद रहे, उससे आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करते हुए मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है पहले 3 सालों के लिए। ठीक, क्वेश्चन किस तरह से हम बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से यही फॉर्मूला हम डालेंगे। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3,90,000 प्लस 60,000 4,50,000 टोटल। इसमें से स्क्रैप वैल्यू 50,000 माइनस कर लिया हमने, और 10 साल इस मशीन की अनुमानित आयु थी, तो 10 साल से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 4,50,000 में से जैसे ही 50,000 आप घटाएंगे 4 लाख बचेगा, 10 से आप डिवाइड लगाएंगे 40,000 रुपये आपको निकल के आ जाएगा कि आपको पर एनम में हर साल 40,000 डिप्रिसिएट करते जाना है मशीनरी के वैल्यू को। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं कि मशीनरी अकाउंट इनके लेजर में, एक्स लिमिटेड के लेजर में मशीनरी अकाउंट कैसे हम दिखाएंगे। सबसे पहला काम, हेडिंग हम डालेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मशीनरी अकाउंट।
डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, फिर से डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट। तो 8 कॉलम का आपका ये लेजर जैसे आप बनाते हैं नॉर्मली वो बनेगा। सबसे पहला काम एसेट्स का, मैंने आपको बहुत बार इससे पहले भी कई लेक्चर्स में बताया कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जब जब ये बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है और जब जब ये घटता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स का जो डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पे हम उसे टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे एसेट्स का कोई ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं। परचेज किया गया था 2015 में 1 अप्रैल के दिन, तो हमने उसके लिए लिखा 2015 1 अप्रैल डेट में टू बैंक अकाउंट 3,90,000। ओके, अब 60,000 का इंस्टॉलमेशन और रिपेयरिंग पे जो चार्जेस थे, जो एक्सपेंसेस किए गए थे, उसके लिए फिर से टू बैंक अकाउंट। मशीनरी टू बैंक हमने जनरल एंट्री पास आउट करते तो टू बैंक अकाउंट हमने लिख दिया, ब्रैकेट में हमने इंस्टॉलेशन दिखा दिया 60,000 का। टोटल यहीं पे कर देंगे हम 4,50,000। ठीक आइए अब क्रेडिट साइड में। अभी अभी आपने वर्क किया होगा तो आपने सुना होगा कि मैंने कहा कि जब जब एसेट्स की वैल्यू घटती है, कम होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, उस अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो डिप्रिशिएशन होने के कारण एसेट्स का वैल्यू कम होता है, एज वी नो ऑलरेडी। तो इसीलिए डिप्रिशिएशन को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे, लिख लेंगे बाई डिप्रिशिएशन अकाउंट क्रेडिट में 40,000। अब आप कहेंगे कि भाई ये बाई बैलेंस सीडी क्या है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। 4,50,000 जब यहाँ है तो यहाँ भी 4,50,000 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम देखें तो कितना है, मात्र 40,000। तो 4,10,000 का जो ये बैलेंसिंग फिगर है उसी को हम दिखा देंगे कि बाई बैलेंस सीडी इतना है, मतलब 4,10,000 का एसेट्स आपका साल के अंत में 2016 में बचा हुआ है। बढ़ेंगे अब हम अपने अगले साल और 2016 को 1 अप्रैल के दिन फिर से हम टू बैलेंस बीडी इसी अमाउंट को कर देंगे। मतलब कि पिछले साल का जो बैलेंस सीडी था अगले साल वो बैलेंस बीडी बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो टू बैलेंस बीडी हमने दिखा दिया, यहाँ भी 4,10,000। और 2017 में लास्ट दिन मतलब 31 मार्च को जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो वहां पे हम दिखाएंगे बाई डिप्रिशिएशन अकाउंट, फिर से सेम अमाउंट, क्योंकि वहां पे बोल दिया था आपको कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपको फॉलो करना है। तो बाई डिप्रिशिएशन अकाउंट में हमने फिर से 40,000 दिखा दिया। ओके, अब बैलेंस शीट फिर से गिराना है आपको, तो भाई ये है 4,10,000, यहाँ भी 4,10,000 होगा। 4,10,000 में से 40,000 जैसे ही आप घटाइएगा आपका निकल के आ जाएगा 3,70,000 रुपीज, जो बैलेंस सीडी हो जाएगा 2017 मार्च 31 को। ठीक, फिर से यही काम यहाँ भी करेंगे, इसका बैलेंस सीडी यहाँ बैलेंस बीडी बन जाएगा 2017 के 1 अप्रैल के दिन। तो टू बैलेंस बीडी हमने दिखा दिया 3,70,000। क्लियर है। 2018 के 31 मार्च को फिर से डिप्रिशिएशन आपको चार्ज करना है, सेम अमाउंट। By depreciation account we will put it 40,000 and now we will again balancing figure again balanced it, then we get by balance CD 3,30,000 rupees, 370 minus 40,000 you will get 330 as balance CD and this is the final। ये फाइनल बैलेंस सीडी है। यहाँ 3 साल का ही बनाना था तो 1 2 3 ये बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट एक्स लिमिटेड के बुक में। और क्वेश्चन की जो डिमांडिंग थी, क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, वो दोनों चीज हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिशिएशन हमने निकाल लिया था कि 40,000 पर एनम आपको डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है। और उसके बाद बाई बैलेंस सीडी 3 सालों के लिए हमने डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करके मशीनरी अकाउंट में उसको दिखा दिया। तो इस तरह से हमारा जो है मशीनरी अकाउंट बन गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है और आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक, मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको। कुछ जानकारियां नीचे दी गई हैं, उसके आधार पे 31 मार्च 2018 के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन। तो 1 अप्रैल 2017 को एक सेकेंड हैंड मशीनरी फिर से खरीदी गई 40,000 की। उसी दिन 1 अप्रैल 2017 को ही 10,000 रुपए इसको खर्च किएगा सर्विस में लाने के लिए, ताकि ये सर्विसेबल हो सके, सर्विस अपनी दे सके। तो टोटल कॉस्ट हमने यहाँ से क्या पाया, 40,000 प्लस 10,000 50,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। फिर मिड में 30 सितंबर 2017 को दूसरी एक मशीनरी परचेज की गई है 20,000 रुपए की। ओके, और ये जो एक्सपेंसेस है इस पे गौर दीजिएगा, ये 31 दिसंबर 2017 को है। मशीनरी हमने लगाया 30 सितंबर 2017 को और दोबारा इस पे हम खर्च कर रहे हैं 31 दिसंबर 2017 को। और ये खर्च जो हो रहा है रिपेयरिंग का वो 3,000 रुपए हो रहा है। डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 10% पर एनम। क्वेश्चन में ये जानकारी आपको गिवन है। बोला गया आपसे कि आप मशीनरी अकाउंट बना के दिखाइए। मशीनरी अकाउंट जैसे हमने ऊपर परफॉर्मा बनाया वैसे ही सेम फॉर्मेट होगा। डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, इस साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट। ओके, खरीदने के लिए हम जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो इसीलिए 2017 के 1 अप्रैल को हमने दिखा दिया टू बैंक अकाउंट पहले वाले एसेट्स के लिए। पहला वाला जो एसेट्स था हमारा कितने का था, तो 40 और 10 50,000 का था भाई, तो ये 50,000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। गॉट इट। आगे बढ़ेंगे, फिर से 30 सितंबर को एक और मशीनरी खरीदी गई, तो इसीलिए हमने दिखाया टू बैंक अकाउंट वंस अगेन, एंड वी राइट डाउन सेकेंड मशीनरी इन द ब्रैकेट so that it can be clear that it is the second machinery and it is the first machinery. Okay? तो ये दूसरी मशीन थी 20,000 रुपए की जो खरीदी गई, तो इसके लिए भी हमने 30 सितंबर के दिन टू बैंक अकाउंट मशीनरी अकाउंट में लिख दिया। आते हैं अब क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में महीने के 2018 के 31 मार्च को जब हमारा फाइनेंशियल क्लोज होगा तो हम लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब डिप्रिसिएशन देख लीजिए कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले वाले मशीनरी पे, पहले वाला मशीनरी जो था कितने का था आपका, 50,000 का, तो 50,000 का 10% पूरे साल का निकलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को इसने खरीदा था, 31 मार्च को इसका 1 साल पूरा हो रहा है। बात आ रही समझ में? तो 1 साल के लिए आप निकालेंगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका, मशीनरी का जो वैल्यू होगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड देना है, आपका 5,000 निकल के आ जाएगा मशीनरी फर्स्ट का। सेकेंड जो मशीनरी थी उस पर देखिए, ये खरीदा गया है 30 सितंबर 2017 को, तो 30 सितंबर 2017 से आप ऑनवर्ड कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च तक, तो सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 महीने निकल के आते हैं। ठीक, तो 6 महीने के लिए आपको कैलकुलेट करना है 20,000 पे डिप्रिसिएशन। तो 20,000 इंटू 6/12 इंटू जो उसका रेट था 10/100, जैसे ही आप करेंगे आपका निकल के आ जाएगा 1,000 रुपये। इसीलिए मैंने मशीनरी 2 यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान देंगे ये 2 है, ना कि आप इसे 2100 पढ़ लीजिएगा। ये मशीनरी सेकंड है, 1,000 इसका डिप्रिसिएशन है, दोनों डिप्रिसिएशन का हमने सम अप कर लिया, 6,000 बाहर कर दिया। क्लियर है? अब बाई बैलेंस सीडी करते हैं। तो भाई पहले वाले मशीनरी की वैल्यू थी 50,000, 5,000 डिप्रिसिएट हो गया, कम हो गया, तो अब ये बचा हुआ कितने का है, 45 का। आगे बढ़ेंगे, दूसरे वाला मशीन जो था वो हमारा 20,000 का था, इसमें से डिप्रिसिएशन आपका 1,000 घट गया, बचा हुआ कितना है, 19,000। दोनों को एक साथ जोड़ के बाहर कर दिया, 64,000। अब जोड़ लीजिए, दोनों साइड बराबर हो जाएगा, ये भी 70,000, ये भी 70,000, बन गया आपका मशीनरी अकाउंट। बस एक चीज इस क्वेश्चन में आपको नोट करना पड़ेगा। क्या नोट करना पड़ेगा? तो फुटनोट में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ध्यान आपको ये देना है कि जब भी कोई मशीनरी खरीदे और सेम डेट को अगर इंस्टॉलेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, उसके सर्विसिंग पे, उसके रिपेयरिंग पे अगर कोई खर्च आता है तो हम उसके कॉस्ट में जोड़ देते हैं, जैसा कि हमने पिछले तीनों क्वेश्चंस में किया है। यहाँ भी फर्स्ट केस में हमने किया था 40,000 प्लस 10,000। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 30 सितंबर को मशीनरी खरीदा गया, उसके बाद उसको यूज में ले लिया गया, वो यूज में है मशीनरी, बाद में फिर 31 दिसंबर को खर्च किया गया है रिपेयरिंग का, तो इस खर्च को आपको पीएल अकाउंट में लेके जाना है, ना कि यहाँ मशीनरी पे चार्ज करना है। सो इसको आप नहीं दिखाएंगे, यही बात मैंने नोट में यहाँ लिख दी है। Repairing and renewal on 31st December 2017 will not be recorded. This expenses was after putting the machinery in use. आपने मशीन को यूज करके उसके बाद जो एक्सपेंसेस किए हैं उसको आप यहाँ नहीं दिखाइएगा, तो इसीलिए टू बैंक अकाउंट में यहाँ पे केवल 20,000 दिखाए गए हैं, इस 3,000 को ऐड नहीं किया गया। अब हो सकता है आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जिसे आज हमने किया। अगले सेशन में हम लोग 2 या 3 और प्रैक्टिकल को देखेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा जो है खत्म हो जाएगा। आप सबों को नंबर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।